आज मैं आपके संग एकदम मुंह में घुल जाने वाले मावा के पेड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। ये मैंने स्पेशली नवरात्रि के लिए बनाया है। आप भी एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपके भी पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये पेड़े एक क्लासिकल इंडियन मिठाई होती है और जिसे मैंने केवल 4 इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये चारों इंग्रेडिएंट हमेशा सबके घर में मिल जाते हैं, तो इसलिए ये पेड़ा बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है। घी यहाँ पे देसी घी ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 1 कप भर के दूध डाल दीजिएगा। मैंने इस दूध को पहले थोड़ा गाढ़ा कर लिया था, फिर डाला है। आप यहाँ पे नॉर्मल 1 कप दूध डाल दीजिए। अगर समय हो तो गाढ़ा करके डाल दीजिए, वरना नॉर्मल भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 कप भर के मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। जब दूध में उबाल आने लग जाए, उसके बाद हमको 1 कप मिल्क पाउडर यहाँ पे डाल देना है। मिल्क पाउडर धीरे धीरे डालते रहिए और कलछी से हिलाते रहिए। गैस की फ्लेम यहाँ पर धीरे रखिएगा। धीरे गैस पे ही हमें यहाँ पर अब इसका मावा बनाना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चला रहे हैं, वैसे वैसे दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये मावा के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने पेड़े बनाने के लिए घर के ही मावा का इस्तेमाल किया है। मावा जिसे हम खोआ भी कहते हैं, इसके ये पेड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब ये हल्का हल्का मावा के फॉर्म में आने लग जाए, फिर यहाँ पे आप आधी चम्मच इसमें पिसी हरी इलायची डाल दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निखर के आता है। इसी तरह से घोटते हुए आप देखेंगे कि अब हमारा मावा तैयार हो गया है। फिर इसको आप किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिएगा। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, हमें पेड़ा तभी बनाना है। यहाँ पे हमारा मावा अब अच्छे से ठंडा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ठंडा हो जाए कि हम इसको अच्छे से छू सकते हो। इसके बाद इसमें हमने 1/3 कप पिसी चीनी डाली है। बस इसको पिसी चीनी डालने के बाद हमको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि हमारा डो फॉर्म में आ गया है और ये हाथों में चिपक नहीं रहा है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत हाथों में चिपक रहा है, तो हाथों में घी लगा लीजिए और घी के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे कि हमारा आटे के जैसा गूंद गया है। इसके बाद अब हमें जितने बड़े पेड़े बनाने हैं, उतनी छोटी छोटी लोइयाँ काटनी हैं। तो आप थोड़ा सा घी लगा के आप लोइयों को काट लीजिए। इस तरह से पेड़े आप कभी भी किसी भी व्रत में बना सकते हैं और ये एकदम शुद्ध होते हैं। केवल 4 चीज़ों से बन जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सामग्री हमारे घर में आसानी से मिल जाती है और कभी भी फेस्टिव सीज़न हो, कोई भी तीज त्योहार हो, हम इसे घर में बना लेते हैं तो हमको साफ़ सुथरी मिठाई खाने को मिलती है। बस आप छोटी छोटी लोइयाँ बना के आप इसको हाथों से गोल कर लीजिए और पेड़े का शेप दे लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उंगली से बीच में गड्ढा किया है। जैसे हमारे ओरिजिनल में पेड़े दिखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 तरह से आपको पेड़े बनाने दिखाऊंगी। यहाँ पे पहले मैंने एक लोई लेके हाथों से गोल गोल कर लिया है। उसके बाद मैंने उंगली से बीच में गड्ढा किया है, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं। और दूसरी तरीके से जब मैं इसको गोल करूंगी, तो मैंने हथेली से इसको डायरेक्ट ही गोल कर लिया है और जो अंगूठे के पास का पोर्शन होता है, उसी से प्रेस करके इसमें हल्का सा गड्ढा दिया है, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप इसी तरीके से सारे पेड़े बना लीजिए। जब आपके सारे पेड़े बन जाए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिसी इलायची सबके ऊपर लगाया है। जब हम बाजार से पेड़े लाते हैं, तो भी इसी तरह से देखने में लगते हैं। अब आप इस तरह से पेड़े घर पे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर पिसी इलायची ही लगाई है, जिससे देखने में हमारे पेड़े बहुत ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हुए हैं और स्वाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इसी तरह एक बार बना के देखिए। इतनी सामग्री से हमारे 20 से 25 पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी इस बार सोच रहे हो कि व्रत में मीठे में खाने के लिए क्या बनाएं, तो इस तरह से पेड़े जरूर बनाइएगा और हमको भी बताइएगा कि आपके पेड़े कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने इससे पहले भी व्रत में खाई जाने वाली नारियल की बर्फ़ी और नारियल और मलाई के लड्डू की रेसिपी भी पोस्ट करी है।
जिसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उसी तरह ये पेड़े भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो इस बार अगर आपको व्रत में कुछ भी मीठा बनाना है तो आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी बना सकते हैं। ये तीनों ही रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट घर के ही सामानों से ये बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस बार आप भी व्रत में बनाइए। ये पेड़े इतने सॉफ्ट और इतने चिकने बनते हैं कि आपको देखते ही बनाने का मन करेगा। थोड़ी सी देर चाहें तो आप इसको बाद में फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे ये हल्के से टाइट हो जाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप देखिए दोनों तरफ से ही देखने में ये पेड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए आज मैं आप सबसे एक पहेली पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं मीठा हूँ, दूध से बना हूँ और हर मिठाई की दुकान में मिलता हूँ। मैं क्या हूँ? जिस किसी को भी इसका जवाब मालूम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। आप सभी के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरे पेड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो इस बार आप व्रत में ये ज़रूर बनाइएगा और खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके पेड़े कैसे बनकर तैयार हुए हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।